सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शरद कमल। तो अभी हाल ही में जारी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में शरद कमल भारत के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर बन गए हैं। अच्छा, भारत में तो ये टॉप प्लेयर बन गए हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो ये कौन से नंबर पे आते हैं? तो ये 31st नंबर पे आते हैं। और टॉप पे बात करेंगे, टॉप पे कौन है पुरुषों में? तो चाइना के फेंग जेडोंग है। और शरद कमल ये 31st नंबर पे है और 32 पे है जी साथियान। वहीं अगर महिलाओं की रैंकिंग में बात करेंगे तो उसमें टॉप पे है चाइना की चैंग मैंग। और भारतीयों में टॉप पे कौन है महिलाओं में? तो मनिका बत्रा है और ये 63rd नंबर पे है वर्ल्ड रैंकिंग में। बाकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका लाउसेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस वेकर्ट। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बुक वाला है, तो बताइए, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इस बुक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वी कृष्णास्वामी। पीवी सिंधु की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी है। गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आपको याद होगा, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी है। और अभी इन्हीं के जीवन पर एक बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? वी कृष्णास्वामी ने। और बुक का नाम क्या है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। वी कृष्णास्वामी की बात करेंगे तो ये खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और शायद आपको याद हो, इन्होंने एक बुक लिखी थी सचिन 100 हंड्रेड्स नाउ के नाम से। पीवी सिंधु से कुछ और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी कुछ समय पहले वीजा की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और अभी फरवरी में ही आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस साल पद्म भूषण के लिए भी इनको चुना गया है पीवी सिंधु को। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, शायद ये प्रश्न मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, फिर भी एक बार पूछा जाए आपसे। बताओ, इस साल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? भाई भारत रत्न तो मिला नहीं है, तो पद्म पुरस्कार टोटल बताओ कितने लोगों को चुना गया है। और अगर इंडिविजुअल भी आपको पता है कि पद्म विभूषण इतनों को, भूषण इतनों को और पद्मश्री इतनों को, तो वो भी आप बताएं। बाकी ऑप्शन में आप देखें, मैरी जॉर्डन हमने पढ़ा था, मेलानिया ट्रम्प के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। उसके अलावा सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर, इन्होंने अभी गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, उनके जीवन पर बुक लिखी थी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। तो अभी भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम शुरू किया है। और इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन के समय बच्चे घर में रहकर भी फिटनेस का अभ्यास कर सकें। इसमें लाइव सेशन आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर लें तो इसे आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर इसे शुरू किया था, ताकि लोगों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अच्छा, मैंने कहा कब लॉन्च किया था? नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। अब आपके लिए एक प्रश्न बन गया, आप लोग मुझे बताओ नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, महान हॉकी प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन के मौके पर हम मनाते हैं। तो प्रश्न ध्यान से सुनना, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? साथ में ये भी बताओ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? ये तो आप बता ही दोगे, अभी कुछ दिन पहले हमने मनाया था। और एक और प्रश्न सुन लो, आपको ये भी बताना है साथ में, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अच्छा, मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि आप ये बीच बीच में जो प्रश्न पूछते हो तो उनके आंसर आप कब बताते हो? तो देखो, पहली चीज तो ये है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के देखा करो, काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हुए होते हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं पता तो वहां से आप उनके आंसर पढ़ करके उन आंसर को याद कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका यह है कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद मॉर्निंग में मैं इसका ऑडियो भी बनाता हूँ और उसे खबरी पे अपलोड कर देता हूँ। मतलब ये जो वीडियो बनता है हमारा 17-18 मिनट का, उसको कंप्रेस करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो निकाल करके 6 से 7 मिनट का इस पूरे सेशन का मैं ऑडियो बनाता हूँ और खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ। उससे फायदा ये हो जाता है, आपने एक बार वीडियो देख लिया, अब बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने के लिए आपको सेटिंग चाहिए होगी एक, और उसके बाद आपको स्क्रीन को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, या जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या घर का कोई काम कर रहे हो या इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक पे घूम रहे हो, तो उस ऑडियो से बेनिफिट ये हो जाता है, कानों में ईयरफोन लगाओ या अगर रूम पे बैठे हो तो मोबाइल को फुल वॉल्यूम करके छोड़ दो और अपना काम करते रहो
और उस आवाज को अपने कानों में जाने दो। तो आप काम तो दूसरा कर रहे हो, लेकिन आप साइड बाय साइड क्या देखोगे, आपका चीजों का रिवीजन भी होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका यही है, इसीलिए मैं इनका ऑडियो भी तैयार करता हूं। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक मुझे खबरी एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे सर्च कीजिए क्रैक जीके ट्रिक्स, और वहां पे अपनी सारी ऑडियोज आपको मिल जाएगी। ये डेली करंट अफेयर्स की तो ऑडियो डालता ही हूँ, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो मैं उनकी ऑडियो बना करके वहां पे अपलोड कर देता हूँ। 4-4, 5-5 मिनट की ऑडियोज होती हैं, तो वो आप आराम से सुन सकते हैं कभी भी, कैसे भी, और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लेना, ताकि जब भी कोई ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। यकीन मानो, एक बार उसे ट्राई जरूर करके देखना, आपको बेनिफिट डेफिनेटली नजर आएगा। नहीं नजर आता है तो अनइंस्टॉल कर देना, ये मेरी पर्सनल सलाह है आप लोगों को। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मोहन बागान को। तो अभी कोरोना वायरस के कारण आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के बचे हुए जो 28 मैच थे उनको रद्द कर दिया गया और मोहन बागान को ऑफिशियली चैंपियन घोषित कर दिया गया। अच्छा, इसे ही क्यों चैंपियन बनाया? क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हुए उनमें ये टॉप पर बना रहा, इसीलिए इसे विजेता माना गया। मोहन बागान, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी, और याद रखना एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है ये। अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब। तो इसे एक पॉइंट में आपको बताता हूँ, 2019 में हमने पढ़ा भी था कि 2019 का डूरंड कप जीता था इसने मोहन बागान को हरा करके। और डूरंड कप से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है आपके कि ये कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में, तो देख लो कितना पुराना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी वसी को, यानी कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को। तो महेंद्र सिंह धोनी ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है और मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा, और इन्हें ही आईपीएल इतिहास का महानतम कप्तान चुना गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा है और रोहित शर्मा के नेतृत्व में 4 बार मुंबई इंडियंस विजेता रहा है। अच्छा, इनके अलावा बेंगलुरु के बल्लेबाज हैं एबी विलियर्स, उनको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, और मुंबई के जो तेज गेंदबाज हैं लसित मलिंगा, उनको सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है। और चेन्नई के जो ऑलराउंडर हैं शेन वॉटसन, उन्हें ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुना गया है। अच्छा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बीसीसीआई ने इस साल का जो आईपीएल होने वाला था उसका 13वां संस्करण उसे अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण, तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो देश में राजस्थान रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना की जांच करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट होगा, इसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा जांच कर पाएंगे कम समय में, क्योंकि जितनी ज्यादा जल्दी जांच होगी सभी लोगों की, उतना जल्दी हमें पता लगेगा कि कौन कौन इससे संक्रमित है और कौन कौन नहीं है, ताकि संक्रमित लोगों का हमें पता लग जाए तो हम उन्हें क्वारंटाइन कर सकें, ताकि संक्रमण ज्यादा फैले नहीं। अब यहाँ पे बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर है, और जयपुर का आपको याद होगा, जयपुर का जो परकोटा है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और याद रखना, जयपुर के सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और हमेशा राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि ओम बिरला का लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ये कोटा बूंदी क्षेत्र। उसके अलावा राजस्थान से आती है सुमन राव, जो कि मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। राजस्थान से आती है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बिहारी पुरस्कार जीता था इनके उपन्यास स्वप्न पाश के लिए। राजस्थान से आती है गौरवी सिंघवी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी थी ये। और राजस्थान से ही आती है पायल जांगीड़, तो ये पहली भारतीय बनी थी चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली। ये पुरस्कार दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा, और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और फूल है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। उसके अलावा यहाँ से काफी सारे नेशनल पार्क से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रणथंबोर नेशनल पार्क है यहाँ पे, सरिस्का नेशनल पार्क पूछा जाता है, ताल छापर नेशनल पार्क भी है, केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान से एक और पॉइंट ध्यान रखना कि कोरोना वायरस के कारण
कारण सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र यानी कि कलेक्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोग। तो अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है जो कोविड-19 से संबंधित जानकारियों को कलेक्ट करने में मदद करेगा, जिससे सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को कोविड-19 महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बाकी ये जो एप्लीकेशन है कोरोना, आप जानते ही, कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया था। प्रज्ञाम एप्लीकेशन ये झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था और क्वारंटाइन इसको बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने। बाकी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी बोलते हो, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखो, उत्तराखंड के देहरादून में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए छगत वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए ये CGHAAT छगत वेबसाइट लॉन्च की है। तो बाकी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? PR रामचंद्रन मेनन है। अच्छा, याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर है उसमें भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला, तो ये भोपाल में खुला है। और अभी करंट से आपको कुछ न्यूज बताऊं तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ाई आपके द्वार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1.1%। तो अभी SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का जो अपना अनुमान है उसको कम करके 1.1% कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वर्ष 2020 के लिए एशिया की आर्थिक विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं भारत के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितना रहने का अनुमान लगाया है IMF ने? 1.9%। जबकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1.5 से 2.8 के बीच में रहेगी। यूनाइटेड नेशन ने कहा था 4.8% रहेगी। फिच रेटिंग ने कहा है 2% रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है 4% रहेगी और इंडिया रेटिंग्स ने कहा था 3.6% रहेगी। S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है 3.5% रहेगी और क्रिसिल ने भी 3.5% के लिए कहा था। SBI हमने देख ही लिया 1.1% इसने कहा और मूडीज ने 2019-20 वित्त वर्ष के लिए कहा था 2.5% रहेगी। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अपडेटेड है। इनके बाद अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे चेंज होता है मैं आपको सारे के सारे पुराने फिर से रिकॉल करा देता हूँ जो भी अपडेटेड वाले होते हैं। तो अपडेटेड वाले ही आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अपनी जो क्रैक जीके ट्रिक्स एप्लीकेशन है वहां पे कुछ नए फीचर ऐड होने वाले हैं। जल्दी एक आध दिन में वो लाइव हो जाएंगे। तो नए फीचर से आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी सहूलियत आप लोगों के लिए होगी। और हाँ, साथ में एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं, आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज उसमें अगर कोई ऐड वगैरह आपको दिखते हैं तो उस पर एक बार क्लिक करके लिए एक आध मिनट के लिए उसे देख लिया करो। और आप लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे दूसरी साइड पे वो आपको ले जाएगा, वापस से बैक करके वहां पे आ जाओ। मुश्किल से आधा मिनट 20 सेकंड आप लोगों के मुश्किल से खर्च होंगे, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन तो हमने बनवा लिया है और आप लोगों से किसी तरह का हमारे द्वारा तो कोई चार्जेस भी नहीं लिया जाता है। तो बस मैं इतना सा चाहता हूँ कि उसमें नए नए फीचर मैं ऐड करूँ आप लोगों के लिए, ताकि एप्लीकेशन को आप लोग और अच्छे से इस्तेमाल कर सके, आपको और बेनिफिट मिल सके। लेकिन उसके लिए कुछ रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है, जितना था मैं अपनी तरफ से लगा चुका हूं। तो आप लोगों से तो कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप एक आधा मिनट का अगर ऐड देख लेंगे तो जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसे हम कलेक्ट करके ऐप को अपग्रेड करने में ही लगाएंगे। वो आप ही के लिए यूजफुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपका मन करता है, तो प्लीज हेल्प जरूर करें। आप मेरी हेल्प करेंगे, रिजल्ट में आप ही की हेल्प होगी। फिर है, हाल ही में किसे कैनरा बैंक में OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है मृत्युंजय महापात्रा को। तो अभी सिंडिकेट बैंक के जो CEO हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्हें कैनरा बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि विशेष ड्यूटी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा जो आंध्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? J पेक्रिसामी, उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस एक प्रश्न में मैंने
आपको 2 अपॉइंटमेंट बताए हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, अभी आपको पता होगा 10 बैंकों का विलय हो गया है 4 बैंकों में और ये अभी 1 अप्रैल से लागू भी हो गया है। तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो 10 बैंक कौन कौन से हैं और किसका विलय, किसका मर्जर किस में हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ कैनरा बैंक में, इलाहाबाद का हुआ इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO हैं जी राज किरण राय और अभी कुछ दिन पहले इसमें एक अपन ने अपॉइंटमेंट पड़ा था। इसके अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। वहीं कैनरा बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। MD CEO हैं लिंगम वेंकट। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ICMR ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस खोजा है, मतलब इनमें उसकी उपस्थिति खोजी है? तो सही उत्तर होगा चमगादड़। ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो अभी ICMR के रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं ने 2 चमगादड़ की प्रजातियों में एक और तरह का कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है और इस वायरस का नाम है बेट कोरोना वायरस और ये केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु में ये जो 2 चमगादड़ों की प्रजातियां हैं इनमें पाया जाता है। पर अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये वायरस मनुष्य में रोग का कारण बन सकता है। ICMR की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। पढ़ते आगे। फिर है, अभी किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय डाक ने। तो अभी भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो उनके डाक विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो विभाग के कार्यों के साथ साथ सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाता है, बीमारी कौन सी बीमारी? ये कोविड-19 की बात हो रही है, तो उसे 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो किस विभाग के द्वारा ये घोषणा की गई है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। भारतीय डाक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपना भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।